हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाई के क्लासरूम में। 1.1 से लेके 1.3 तक का हमने बहुत सारी थ्योरम्स देखी एंड उनके एप्लीकेशंस भी देखे। यहाँ पे भी हम थ्योरम से शुरू करेंगे और इसी थ्योरम का यूज करते हुए पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। ओके, देखते हैं थ्योरम क्या कह रही है, हमें क्या बताना चाह रही है थ्योरम। थ्योरम कह रही है, थ्योरम 1.5, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर आपको पता होना चाहिए, जो हम 1.1 में डिस्कस कर चुके हैं। हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। ओके, सो देन x can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m, where n and m are non-negative integers. So एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझेंगे और जो है और इजी हो जाएगा हमारा थ्योरम को समझना, थ्योरम एक्चुअली क्या कहना चाहती है। हमने एक नंबर ले लिया है x इक्वल्स टू 0.375, ठीक है, वेयर x इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब इसे हम जो है p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और जहाँ पे q जो है इस q के फैक्टर इस फॉर्म में आने चाहिए, ठीक है। p एंड q आर को प्राइम्स, और को प्राइम्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जो हम पहले देख चुके हैं। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 375 अपॉन 1000, ठीक है, 0.375 को, ठीक है, 375 को 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 जीरो हैं, तो 3 पॉइंट इधर पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 0.375 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है, और फैक्टर निकालना हम देख चुके हैं पीछे। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5 × 5 × 5, एंड 1000 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × दिस। ओके, सो इन फैक्टर्स में हम देखते हैं जो जो कॉमन है वो कट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, 3, और यहाँ पे क्या बचा, 2। 3 और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, और अगर कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके कोप्राइम होते हैं, ठीक है। ये 3/2 का क्यूब के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए, 3 2 का क्यूब और इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 यानी 1 होगा, ठीक है। क्यू हमारा किस फॉर्म में है, देखिए क्यू हमारा है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में, जहाँ पर m एंड n, सॉरी n एंड m क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब तो 3 है, ठीक है, तो ये क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। 5 की पावर 0, 0 क्या है आपका इंटीजर है, ओके, नॉन निगेटिव इंटीजर है। हमारा ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यही जो है ये थ्योरम कह रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विथआउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम करके देख लेते हैं इसको। 13 का 13 हो गया, 3125 के हम फैक्टर्स करेंगे। 13 तो आपका जो है प्राइम नंबर है, तो इसका कोई फैक्टर होगा ही नहीं, ठीक है। इसके जो है इसके फैक्टर करेंगे, जो कि हम यहाँ पे मैंने रफ वर्क में दिखा रखा आपको, ठीक है, ये रफ वर्क है आपका। तो 3125 में 5 का ही जाएगा, तो 625 बचा, फिर 5 का जाएगा 125 बार, फिर 5 का जाएगा 25 बार, फिर 25 में 5 का जाएगा 5 टाइम्स, और 5 में 1 जाएगा, तो 5 की पावर 5 टाइम्स चले गया, ठीक है। ये हमारा हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब हम देखेंगे क्यू चेक करेंगे, क्यू जो है हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं, यहाँ पे है देखिए 2 की पावर तो 0 है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में नहीं है। 5 की पावर 5 है, तो ये हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है, ठीक है, वेर n इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 का कोई टर्म नहीं है और m की वैल्यू 5 है। दिस नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ डेफिनेट नंबर मिलेगा, मतलब कि एक्स पॉइंट के बाद कुछ नंबर के बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये मतलब वो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसको जो है एक बार प्रूफ भी देख लेते हैं इसका। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट हम डिवाइड करके देखेंगे। 3125 का 13 में डिवाइड करना है। ओके, तो 13 में नहीं जाता है, सबसे पहले तो 0 बार चले गया। ओके, पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये तो बच्चों वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो 130 हो गया। 130 में भी ये नंबर बढ़ा है, 3000 है और ये 130 है, तो फिर 0 बढ़ गया हमारा, ठीक है।
फिर उसके बाद एक जीरो बड़ा है तो ये 1300 हो गया, 1300 से भी ये बड़ा है तो फिर उसके बाद एक जीरो हो गया, ठीक है। फिर एक और जीरो बढ़ाया तो ये 13,000 हो गया, ठीक है। 13,000 में 3000 का 3125 का डिवाइड जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ गया 12,500। तो 12,500 टाइम्स गया 4 बार, तो माइनस किया 500 बचा, जीरो बढ़ाया तो फिर उसके बाद जो है 1 टाइम से ही गया 3125, फिर माइनस किया ये बचा तो फिर 6 से टाइम कम्प्लीटली चले गया। तो हमारा 13/3125 का वैल्यू इतना आ गया 0.00416 है, ठीक है। ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है, इससे आगे नहीं बढ़ा। तो कोई नंबर्स होते हैं जो लगातार मतलब चलते रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। सो ये हमने जो है बिना डिवाइड करते किए जो है यहाँ में थ्योरम की हेल्प से हमने यहाँ पे बता दिया कि ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो यही है, और यहाँ पे मैंने प्रूफ भी कर दिया जो जो करने की ज़रूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन 2 में पूछा जाएगा इसकी वैल्यू जो हमने पहले ही निकाल दी, ओके। सो क्वेश्चन तो यहाँ पे 10 हैं, पहले क्वेश्चन के जो है 10 पार्ट हैं जो कि आप खुद से करेंगे। हम केवल 3 क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा अलग टाइप के हैं, ठीक है। बाकी जो है सब प्रोसेस सेम है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जो आपको करना था वो आपको थ्योरम समझनी थी, ठीक है। थ्योरम आप समझ चुके हैं, अब जो है क्वेश्चन आपके ईजी हैं, ठीक है। सो अगर आप थ्योरम नहीं समझे हैं तो फिर से जो है रिपीट में वीडियो देखिए और थ्योरम समझिए अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड वाले पार्ट की ओर। सो यहाँ पर हमें थर्ड पार्ट में दिया है 64/455। तो 64 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 की पावर 6 होता है, ओके। ऐसे ही 455 के फैक्टर करेंगे तो ये 5 इंटू 13 7 इंटू 13 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये आप रफ में करके देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, तो ये हमारा क्यू का फॉर्म हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर का। सो ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है। So this is not in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m. So this is non-terminating repeating decimal number. Okay. So ये हमारा non-terminating decimal number हो गया, okay. क्योंकि ये हमारा इस फॉर्म में नहीं है। इसे आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आप जो है लगातार मतलब कहीं पर टर्मिनेट नहीं होगा, वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, ओके। सो इसके बाद एक और फोर्थ क्वेश्चन भी ले लिया मैंने। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं 15/1600, ठीक है। 15 के तो फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5 एंड 1600 के तो ये हो जाएंगे 2 की पावर 6 एंड 5 का स्क्वायर। अब देखिए जो कॉमन है उसे कट कर देंगे, यहाँ पे 5 जो है इसकी एक पावर कट हो जाएगी तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 2 की पावर 6 इंटू 5। अब ये फिर से हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये आपका 5 की पावर m के फॉर्म में हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया जो कि टर्मिनेट करेगा, ठीक है। मतलब इसका भी टर्मिनेशन होगा, कहीं जाके हम डिवाइड करेंगे तो कहीं जाके हमें अपना सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। सो इसके बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, तो इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, बस एक बार आपको थ्योरम्स समझनी है। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी पहले से रिलेटेड है। कह रहे हैं राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस of those rational numbers in question 1 above which have a terminating decimal expansion. So बेसिक तौर पे आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हमारा था 13/3125, तो ये टर्मिनेट हो रहा था, ओके। सो और ये हमने डिवाइड करके भी देखा है, क्वेश्चन 1 में हम कर चुके हैं, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हमारी इतनी आ गई है। तो सब में आपको डिवाइड करना है, सब में नहीं, जो टर्मिनेट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को, ओके। दूसरा हमने फोर्थ वाला टर्मिनेट हो रहा था 15/1600, तो इसको डिवाइड करेंगे 1600 से, 5 टाइम्स से जाके जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा और ये भी हमें वैल्यू मिल गई है, ठीक है। सो ये भी टर्मिनेट हो रहा था, वो हमने ऊपर ही पता लगा लिया था थ्योरम की हेल्प से, ओके, या चौथे वाले क्वेश्चन में। और यहाँ पे हमारी उसकी वैल्यू भी मिल गई है, ठीक है। सो इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने उठा लिया था क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। सो यहाँ पर हो गया 23/2 का क्यूब एंड 5 का स्क्वायर। तो ये भी टर्मिनेट करेगा, क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 2 की पावर n/5 की पावर m के फॉर्म में है और कुछ ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर भी नहीं होंगे क्योंकि 23 आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। सो इसका तो डिवाइड भी जो है आप क्या कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है।
सो 2 की पावर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ये कितना हो गया आपका 2 का क्यूब 8 तो 25 8 क्या होता है 200 ओके। सो ये देखिए तो 25 200 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 100 तो 23 200 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 100 तो 23/2 होता है आपका 11.5 डिवाइडेड बाई 100। तो ये तो जितने जीरो होंगे उतने पॉइंट हम उतने इस जो है प्लेस हम पॉइंट को इधर कर देंगे ठीक है। तो 100 2 जीरो हैं तो ये जो पॉइंट आएगा 2 इधर खिसक जाएगा ठीक है। तो 0.115 हमारा आंसर आ गया है। तो ऐसे ही आप और भी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या है होम वर्क है ओके। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो ठीक है। सो कुछ रियल नंबर दिए हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and in the form of p upon q, what can you say about the prime factor of q? ठीक है तो पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं हम 43.123456789 ओके। सो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, वैसे तो ये टर्मिनेट हो रहा है मतलब इसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं है तो ये तो सीधे सीधे क्या हो गया आपका क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया। जो टर्मिनेट हो जा रहा है तो वो आपका सीधे सीधे रैशनल नंबर हो जाता है ठीक है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पॉइंट को हटा दिया और 10 की पावर 9 नीचे कर दिया ठीक है। अब 10 क्या होता है आपका 5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 का पावर 9 ठीक है 5 इंटू 2 की पावर 9। सो वही कर दिया मैंने 5 की पावर 9 एंड 2 की पावर 9। सो हमारा q किस फॉर्म में होगा ये पूछा है उसने फाइनली, अगर ये रैशनल है तो q हमारा किसके फॉर्म में आ गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में ठीक है। सो ये तो रैशनल नंबर ऑलरेडी है। तो दूसरा देखेंगे हम, दूसरा जो हमें डेसिमल नंबर दिया है 0.1201200000 देखिए जो जीरो एक बार जो है आपका बढ़ते जा रहा है ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, ये आपका जो है बढ़ते जाएगा। यहाँ पर 4 जीरो है फिर 1 2 आएगा 5 जीरो आएगा फिर 1 2 आएगा 6 जीरो आएगा तो ये कहीं जाके ख़त्म होने वाला नहीं है। और अगर ऐसा है तो भैया इसमें कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो अगर लॉजिक नहीं बनता है तो भैया ये रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है ठीक है। तो ये आपका हो गया इस इरेशनल नंबर हो गया ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 43.123456789 का बार। सो भैया इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर रिपीट होते जाएंगे ठीक है। ये नंबर रिपीट हो जाएंगे मतलब ये 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा और ये चलते रहेगा अनादि काल तक का ठीक है। सो ये हो गया। बट इस चीज़ इसमें क्या है देखिए सेम नंबर अगर रिवाइज हो रहे हैं ठीक है 1 2 सेम पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये आपका रैशनल नंबर होता है ठीक है। बट यहाँ पे q आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होगा ठीक है। ये किस में आता है जिसमें जो है आपका डेसिमल जो है टर्मिनेट हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ठीक है, रिपीट कर रहा है तो ये रैशनल नंबर तो होगा ठीक है। टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन वही नंबर रिपीट कर रहे हैं ठीक है, पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वही रिपीट कर रहे हैं बार बार तो आपके रैशनल नंबर होते हैं ठीक है। लेकिन उसका q यानी डिनोमिनेटर जो है आपका इस फॉर्म में नहीं होगा। सो बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में छोड़े हैं तो वो आपका होमवर्क है, प्लीज़ सॉल्व करिएगा।